तो गाइस कुछ दिन पहले फेमस टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि उसे परिजात जैसे ड्रामों में लीड रोल की ऑफर हुई। I was offered परिजात एंड हम कहाँ के सच्चे। Really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी। झूठ बोल रहा है। अपने एक और इंटरव्यू में जन्नत मिर्जा ने यह भी बताया कि वो 5 साल की एज से ही स्विमिंग की चैंपियन थी। उसे वापडा और आर्मी ने तब से ही जॉब ऑफर कर रखी थी। स्विमिंग का आपको बड़ा शौक है? मैं स्विमिंग जब मैं थी 5 साल की तब से कर रही। मैंने बहुत मेडल्स जीते। आर्मी की तरफ से मुझे ऑफर आई थी, वापडा की तरफ से आई थी कि आप प्रोफेशनली कर। मस्त जोक। तो आज की इस वीडियो में हम जन्नत मिर्जा के फनीएस्ट इंटरव्यूज और उसकी तरफ से मारी गई लंबी लंबी गप्पों का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों? आई होप मजे में होगे। इंटरनेट पर या मार्केटिंग रिलेटेड किसी भी फील्ड में एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि दिखेगी तो बिकेगी। इसी फार्मूला पर अमल करते हुए काफी सारे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स और इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी लाइमलाइट में रहने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। मतलब जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज उतने ही ज्यादा व्यूज और फ्यूचर में उतने ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस। पैसा ही पैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम निगाह दौड़ाएंगे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पाकिस्तानी टिकटॉकर प्लस इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जन्नत मिर्जा की तरफ से अपने इंटरव्यूज में मारी गई कुछ नाकाबिले यकीन गप्पों की तरफ, जिसने लंबी लंबी फेंक कर झूठों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ मजेदार किस्म की हस्तियां सामने लाता रहता हूँ। बात हो रही थी जन्नत मिर्जा की, जिनका दावा है कि उन्हें रिकॉर्ड ब्रेकर पाकिस्तानी ड्रामास जैसे कि परिजात और हम कहाँ के सच्चे हैं में लीड रोल ऑफर हुआ था, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जापान में थी। ऐसा हुआ है कि आपकी कोई प्रोडक्शन हाउस से मुलाकात हो, आपने ऑडिशन किया हो? ऑडिशन मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मेरी बात चली थी नीना काशिफ है, उनसे मेरी अच्छी बात थी, और देन महेश से मेरी एक दफा बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जापान में होती हूँ। अच्छा। आई वॉज ऑफर्ड परिजात एंड हम कहाँ के सच्चे हैं। Really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी। हम कहाँ के सच्चे थे में कौन सा वाला किरदार आपका? इट वाज कुबराज कैरेक्टर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एंड इन परिजात इट वाज आई गेस उशनाज कैरेक्टर। अच्छा। हम कहाँ के सच्चे हैं मैं ड्रामे के कैरेक्टर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने आपको परिजात के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया था, ना कि उशना के कैरेक्टर के लिए। और तो और उन्होंने परिजात के कैरेक्टर के लिए आपकी लुक भी फाइनल कर ली थी। वैसे जन्नत मिर्जा की ऐसी नॉटी बातों पर कुछ टीवी एंकर्स ने भी नॉटी तबसरा किया है। चलिए देखते हैं। मुझे भी टाइटैनिक में जैक का जो रोल है वो ऑफर हुआ था। मुझे भी रईस में ऑफर हुआ था शाहरुख खान के मद्दे मुकाबले, लेकिन मॉर्निंग शो कौन करता फिर? मुझे भी टॉम क्रूज में मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज का रोल ऑफर हुआ था। मुझे भी 2-3 बार एंजेलिना जोली का कहा था, कहती कर लो, मैंने कहा यार अभी नहीं। अपनी वो जॉन विक मूवी नहीं, जॉन विक जॉन विक, उसमें भी मुझे कियानो रीव्स का रोल जो है वो ऑफर हुआ था। ओह माय गॉड, सीरियसली? लेकिन मैं उस वक्त पिंडी पट्टियां में चने खा रहा था, ऑडिशन के लिए नहीं जा सके आप। ओह माय गॉड। बहरहाल कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे रोल्स ऑफर होते रहते। नोटी। चलिए अब देखते हैं जन्नत मिर्जा की लगाए गए इस गप से रिलेटेड हमारे एक्सपर्ट्स, मेरा मतलब है हमारी आवाम, इस बारे में क्या कमेंट्स करती है। फरी खान इस सब से रिलेटेड लिखती है कि उन्हें मनी हीस्ट में टोक्यो का रोल ऑफर हुआ था। अरे नहीं, वो जो आपको ऑफर हुआ था वो रोल नहीं था, बल्कि मनी हीस्ट कंपनी का स्प्रिंग रोल ऑफर हुआ होगा। आपको सच में गलतफहमी हुई है। हया खान लिखती हैं कि उन्हें भी तेरे बिन ड्रामा में मीरब का रोल ऑफर हुआ था, जो कि उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया, टाइम ही नहीं होता यार। ऑब्वियसली हया खान बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आपने। अगर तेरे बिन ड्रामा में मीरब का रोल आप अदा करती तो बेचारी यमुना जैदी, जिसने एक्चुअल में ये किरदार अदा किया है, वो क्या करती? उस बेचारी को तो घर में किचन का सारा काम संभालना पड़ जाता। हानिया सोमरो लिखती हैं आई वॉज ऑफर्ड टाइटैनिक बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी। ओहो हानिया सोमरो, ये तो बहुत ही बड़ा लोचा हो गया आपके साथ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। आप ऐसा करो, अपनी मम्मी पापा पर आपको लेट पैदा करने की वजह से केस कर दो, क्या पता आपको टाइटैनिक 2 की ऑफर आ जाए इसी बात पर। तालिब राय का कहना है कि मुझे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की ऑफर हुई थी, बट मैं थोड़ा बिजी था लॉ करने में। तो मैं तालिब राय भाई की मिसकंसेप्शन दूर करता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए लॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हैवी किस्म की वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ उठाना पड़ता है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन।
हाँ जी, तो मैं जापान में थी और वो कह रहे थे कि आपको आना होगा, आप एक दफा ऑडिशन दे लें, हम इसको बस डन करना चाहते हैं। हाय यार, कितनी भोली गाय है ये जन्नत मिर्जा। उन्होंने आपको ऑडिशन के लिए इसलिए बुलाया था, जैसे ही आप जापान से पाकिस्तान ऑडिशन देने आओगी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब मेरी ऑडियंस में से कुछ लोग कहेंगे कि जन्नत मिर्जा अच्छी भली तो है, भला क्यों रिजेक्ट करेंगे वो लोग इसे। तो भाई ये सवाल पूछने से पहले जन्नत मिर्जा की एक्टिंग स्किल्स ही देख लो। भगवान करे बेवड़े जैसा तुझे पति मिले। भगवान करे तेरे को ऐसा पति मिले बेवड़ा। नो कत्ल, मर्डर, कुर्बानी, कुर्बानी, बकरा। अगर अभी भी किसी को लगता है कि जन्नत मिर्जा की एक्टिंग बहुत अच्छी है तो भाई तुम भी उस पर इन्वेस्ट करके ड्रामा या फिल्म बनाकर अपने पैसे बर्बाद करवा लो। बेचारा मशहूर फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर साहब तो ऑलरेडी उसको अपने फिल्म में लेकर अपने फिल्म फ्लॉप करवा ही चुके। खैर, एक और इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें जन्नत मिर्जा की तरफ से हमें एक और गप सुनने को मिली। मोहतरमा फरमाती हैं कि उन्हें बॉलीवुड से कुछ अर्सा पहले कार्तिक आर्यन के साथ किसी मूवी में लीड रोल की ऑफर हुई थी जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जन्नत फिर मुझे बताएं, लॉलीवुड में तो काम कर रही हैं, बॉलीवुड में कब नजर आएंगी आप? हमें कोई ऑफर आई है आपको? आई थी ऑफर एक जियाश खान की तरफ से। ओके। और उसने कहा था कार्तिक के साथ है लीड रोल पे। ओके। तो अभी ये महीने पहले की बात क्या बोला? ये महीने पहले की बात है, लेकिन ऐसे क्या मैं इंडिया जाके काम नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करना चाहूंगी। एक तो पापा मामा नहीं मानते, दूसरा मेरा अपना दिल नहीं मानता वहाँ काम करने। अबे यार, इसे कोई समझाए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लंबे अरसे से पाकिस्तानीज को बॉलीवुड और आईपीएल वगैरह से बैन कर रखा है, तो इसे कहां से लीड रोल की ऑफर हो गई, वो भी महीना पहले। फेंकने की भी कोई हद होती है। ये तो थी कुछ शोबिज रिलेटेड गप्पें। अब इन गप्पों को थोड़ा लेवल अप करते हैं, क्योंकि अपने एक और इंटरव्यू में जन्नत मिर्जा की स्पोर्ट्स रिलेटेड गप्पें भी सुनने को मिली, जिसमें मोहतरमा का कहना था कि वो 5 साल की उम्र से ही स्विमिंग की चैंपियन थी और उन्हें पाकिस्तान आर्मी और वापडा ने स्विमिंग को प्रोफेशनली कंटिन्यू करने के लिए जॉब ऑफर भी कर रखी है। स्विमिंग का आपको बड़ा शौक है? मैं स्विमिंग जब मैं थी 5 साल की तब से कर रही हूँ। मैंने बहुत मेडल्स जीते। आर्मी की तरफ से मुझे ऑफर आई थी, वापडा की तरफ से आई थी कि आप प्रोफेशनली कंटिन्यू। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन फिर कुछ इश्यूज ऐसे आए कि क्या, क्यों नहीं आपने प्रोफेशनली कंटिन्यू स्विमिंग को? बहुत सारे उसमें चीजें हैं। कॉस्ट्यूम अक्सर ऐसा पहनना पड़ता है जो जरूरी होता है। लेकिन एक बात मेरी अभी भी पल्ले नहीं पड़ी। जब आर्मी और वापडा ने जन्नत मिर्जा को जॉब ऑफर करवाई कि उसे प्रोफेशनली कंटिन्यू करना चाहिए स्विमिंग को, तो इससे पहले ये मेडल कैसे जीत रही थी प्रोफेशनली खेले बगैर? मुझे तो लगता है जन्नत मिर्जा जी अपने घर के बाथटब में स्विमिंग करके मेडल जीत लेती होंगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक स्विमिंग का नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन तो खेला तक नहीं। मेरे ख्याल से आर्मी ने जन्नत मिर्जा को इसलिए जॉब ऑफर की होगी कि शायद बॉर्डर पर फौजी कम पड़ गए होंगे, तो वहाँ फौजियों के मनोरंजन के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और वापडा वालों ने शायद मोहतरमा से पानी में खंबे लगवाने थे, इसलिए जॉब ऑफर की होगी। खैर, सानू की सही बात है। जन्नत मिर्जा का एक और दावा ये भी है कि फैसलाबाद में बिजली उसके परदादा की वजह से आई। तो ये फैसलाबाद में जो बिजली आई है ये मेरे परदादा की वजह से। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अयूब खान, हाँ जी, एयरपोर्ट पे अयूब खान थे, तो जो मेरे परदादा उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। 8 घंटे बिजली आती थी फैसलाबाद में। अच्छा। तो हाथ पकड़ के कहते हैं कि बिजली नहीं आती। बस ये सब सुनने की देर थी तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान अयूब खान पैदल भागते भागते वापडा के दफ्तर की तरफ गए और फौरन से पहले बिजली का बंद स्विच ऑन कर दिया, और तब से आज तक फैसलाबाद में लोड शेडिंग नहीं हुई। अब अगर आप लोगों के यहाँ भी बिजली नहीं आती तो मोहतरमा जन्नत मिर्जा से राब्ता करें। आई होप वो भी अपने परदादा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे मुल्क की बिजली बहाल करवा देंगे। मस्त प्लान है। जन्नत मिर्जा को गलत फहमी है कि उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इमरान खान से भी ज्यादा है। सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है। इमरान खान से आई गेस सेम ही है आपके, थोड़े नीचे, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। तो उसके इस गलत फहमी का जवाब मोहम्मद राना ने कुछ ऐसे दिया। जो है, जो कई एक शो पे आई हुई थी, वो उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जी मेरा पता नहीं कितने 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो हमारे ही बंदे ने, नसीम विकी साहब ने कहा था उन्हें 20 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं तो बंदे 10 नहीं देखना है थोड़ी सी।
तो जन्नत मिर्जा की तरफ से फेंकी गई लंबी लंबी गप्पों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।